Good morning, students. Sorry. In this video, we will continue our chapter number 7, in which we are going to study how to crop an image and how to flip or rotate an image. Okay. In the last video, I explained you about the plane program and how to use polygonic shape. So now our first topic will be cropping an image. आज हम लोग सबसे पहले इमेज को क्रॉप कैसे करना है वो सीखेंगे, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा. The crop option is used to crop a picture so that only the selected portion appears in your drawing. To crop an image, follow these steps. Now first of all, what is cropping? देखिए, जब हम लोग किसी भी पिक्चर का कोई सेलेक्टेड पोर्शन, मतलब जैसे हम लोग अभी आप स्टूडेंट टीआरपी पे पिक्चर्स सेंड करते हैं ना, फोटोज़, तो फोटोज़ को हम क्या करते हैं, अगर बहुत बड़ा फोटो है तो उसमें से हम कुछ पोर्शन को, मान लीजिए पूरा पेज आपने क्लिक कर लिया, लेकिन हाफ पेज को ही क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तो हम उस हाफ पेज को सेलेक्ट करने के लिए क्रॉप ऑप्शन का यूज़ करते हैं. ठीक है. अब क्रॉप करने के लिए हमें कंप्यूटर में क्रॉप करने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है उसे हम ध्यान देंगे. तो सबसे पहले सेलेक्ट द इमेज यूजिंग रेक्टेंगुलर सिलेक्शन. ठीक है. सबसे पहले हमको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को यूज़ करते हुए इमेज को सेलेक्ट करना होता है. और फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल, या तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को चूज़ करते या फिर फ्री फ्रॉम सिलेक्शन को. ये एक टूल है, ये दोनों टूल हैं जिनके थ्रू हम किसी भी इमेज के पोर्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द क्रॉप बटन. फिर हम क्रॉप बटन पे क्लिक करेंगे. इन द इमेज ग्रुप ओनली द सेलेक्टेड पोर्शन बिकम्स विजिबल. अब इसके बाद जब हमने उस टूल को यूज़ किया था, टूल को यूज़ करने के बाद फिर हम क्रॉप बटन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही हमारा जो सेलेक्टेड पोर्शन था सिर्फ उतना ही विजिबल रहता है, रिमेनिंग जो पोर्शन है वो इनविजिबल हो जाता है. ठीक है. पिक्चर्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा. फिर इसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक है आज का फ्लिपिंग एंड रोटेटिंग एन इमेज. तो हम किसी भी इमेज को फ्लिप कैसे करेंगे या फिर रोटेट कैसे करेंगे, इस चीज़ को ध्यान देना है. तो पहली चीज़, फ्लिपिंग और रोटेटिंग होती क्या है. तो फ्लिपिंग और रोटेटिंग का मतलब यहाँ पर आप सीधा सा देख सकते हैं. जो दो पिक्चर्स दिए गए हैं, पहले में जो बस है वो सीधा है और नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. ठीक है. तो ये दोनों जो कंडीशंस है इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लिपिंग या फिर रोटेटिंग. तो इसे हम करते कैसे हैं, तो ध्यान दीजिएगा. सेलेक्ट द पोर्शन ऑफ द इमेज दैट यू वांट टू फ्लिप. पहले तो हम उस पोर्शन को सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें फ्लिप करना है. After that, on the home tab, click on the rotate button from the image group. A sub menu will appear. इसके बाद फिर हम होम टैब में जाकर के रोटेट बटन को इमेज ग्रुप से सेलेक्ट करते हैं. ठीक है. और वहाँ से एक सब मेन्यू अपीयर होता है. सब मेन्यू जब मिलेगा तो फिर आपको क्या करना होगा, इस चीज़ पर हम ध्यान देंगे. ठीक है. तो इसके बाद हमको वहाँ पर ऑप्शंस आएंगे, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल. ठीक है. तो उन दोनों में से किसी भी एक पोर्शन को हम किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके चूज़ कर सकते हैं. ठीक है. फिर इसके बाद रोटेट ऑप्शन के बाद आपको इमेजेस को रोटेट करने के लिए, और मतलब अभी तो ये फ्लिप करने का ऑप्शन था, अब इसके बाद रोटेट करने के लिए हम क्या करते हैं, होम टैब में जाकर के रोटेट बटन को चूज़ करेंगे इन द इमेज ग्रुप. इसके बाद फिर से वही चीज़, सब मेन्यू अपीयर होगी जिसमें रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, रोटेट 180 डिग्री, इस तरीके के ऑप्शंस आएंगे और जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा उसको हम चूज़ कर लेंगे. ठीक है. तो ये हमारा क्या था कि किसी भी इमेज को फ्लिप या फिर रोटेट किस तरीके से करना है. ठीक है. तो आप लोग इस वीडियो को एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और बुक से आप सभी लोग रीड करेंगे. ठीक है. ओके. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.